नमस्कार बच्चों, हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम सूरदास के पद पढ़ेंगे। सूरदास जी ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का जितना सुंदर वर्णन किया है उतना किसी अन्य कवि ने नहीं किया। प्रस्तुत पदों में कृष्ण का सोना, माता यशोदा का लोरी गाना, बीच बीच कृष्ण का उकुलाना, कृष्ण का घुटनों चलना, माखन खाना, तोतला बोलना, बाल खींचना, चंद्र रूपी खिलौना लेने की हठ करने जैसी क्रियाओं का वर्णन इतना सुंदर और स्वाभाविक है कि उस स्थिति का चित्र आँखों के सामने उपस्थित हो जाता है। बाल लीलाएं करते समय कृष्ण इतने सुंदर लग रहे हैं कि माता यशोदा और नंद बाबा उस सौंदर्य का आनंद लेने से एक पल के लिए भी स्वयं को वंचित नहीं रखना चाहते थे। पहले पद में जो कठिन शब्द प्रयोग हुए हैं उनके अर्थ ऐसे हैं। जसोदा माता यशोदा, हरि श्री कृष्ण, हलरावे हिलाना, दुलराई दुलार करना, मल्हावे स्नेह से हाथ फेरना, निंदरिया नींद, बेगही जल्दी, कान्हा श्री कृष्ण, मूंदी लेत है बंद कर लेते हैं, सुवावे सुलाना, अदर होंठ, सोवत जानी सोता हुआ जानकर, सैन आँखों द्वारा इशारा करना, उकुलाई बेचैन परेशान, दुर्लभ मुश्किल से प्राप्त होने वाला, नंदबामिनी नंद की पत्नी अर्थात यशोदा। जसोदा हरि पालने जुलावे, हलरावे दुलराई मल्हावे, जोई सोई कुछ गावे। इस पद में श्री कृष्ण के प्रति स्नेह और वात्सल्य के भाव दिखाते हुए माता यशोदा उन्हें पालना जुला रही है। पालना हिलाते हिलाते जो उनके मुंह में आ रहा है गीत के रूप में वो उसे गा रही है। मेरे लाल को आऊ निंदरिया, काहे न आनी सुवावे, तू काहे नहीं बेग ही आवे, ताको कान्हा बुलावे। तो यशोदा मैया जो है वो कहती है कि मेरे पुत्र को नींद आ रही है। अरे नींद, वो नींद से कहती है मेरे पुत्र को नींद आ रही है। अरे नींद, तू जल्दी से आकर मेरे पुत्र को क्यों नहीं सुलाती है, तुझे कृष्ण बुला रहा है। कबहू पलक हरि मूंद लेत है, कबहू अदर फरकावे, सोवत जाने मोन हवे के रही, करि करि सैन बतावे। कभी कृष्ण अपनी पलकों को बंद कर लेते हैं तो कभी उनके होठ फड़कने लगते हैं। उनको सोता जानकर यशोदा माता सबको आँखों से संकेत कर चुप रहने को कहती है, अन्यथा उनकी नींद उचट जाएगी और वो कच्ची नींद में उठ जाएंगे। यह अंतर उकुलाई उठे हरि, जुसुमति मुदुरे घावे, जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामिनी पावे। इस बीच कृष्ण व्याकुल से होते हैं तो माता यशोदा क्या करती है, लोरी गाकर फिर से उन्हें सुलाने का प्रयास करती है। सूरदास कहते हैं कि जो सुख देवताओं और मुनियों को बहुत कठिनाई से प्राप्त होता है, वही सुख नंद की पत्नी अर्थात यशोदा को कृष्ण को सोता देखकर सहज ही प्राप्त हो रहा है। नंद की पत्नी यशोदा देवताओं और मुनियों से भी अधिक भाग्यशाली थी कि उन्हें साक्षात भगवान को अपने बालक के रूप में दुलार करने का सौभाग्य मिला है, जो देवताओं और मुनियों के लिए भी दुर्लभ है। दूसरे पद में कठिन शब्दों का जो प्रयोग हुआ है उनका अर्थ है खीजत खीजना, नाराज होना, माखन मक्खन, अरुण लाल, लोचन नेत्र, बो बो, जमहात जम्हाई लेना,
गुटुरुन घुटनों के बल, दूर दूसर धूल में सने हुए, गात शरीर, अलग बाल, तुतरे तोतले अस्पष्ट, तात पिता यहाँ पर नंद बाबा के लिए प्रयोग किया गया है। निरखी देखकर, निमिख एक बार पलक झपकाने में लगने वाला समय, मात माता यहाँ यशोदा माता के लिए प्रयोग किया गया है। खींचत जात माखन खात, अरुण लोचन बोह टेढ़ी बार बार जमहात। घुटनों के बल जलते श्री कृष्ण का सजीव वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि कभी श्री कृष्ण झुंझला रहे हैं तो कभी मक्खन खा रहे हैं। आँखों में नींद भरी होने के कारण उनकी आँखें जो है वो लाल लाल नज़र आ रही है, भौं जो है वो तिरछी है और वे बार बार जम्हाई ले रहे हैं। कबहू रुंजुन चलत गुटुरन दूर दूसर गात, कबहू जुक्के अलग खींचत नैन जलबर लात। जब वे घुटनों के बल चलते हैं तो उनके पैरों में बंधे घुंघरू रुंझुन की आवाज़ करते हैं। घुटनों के बल चलने के कारण उनके शरीर पर धूल लग गई है। कभी कभी वे झुककर अपने बाल खींचते हैं तो कभी आँखों में जल भर लेते हैं अर्थात रोने लगते हैं। कबहू तुतरे बोल बोलत, कबहू बोलत तात, सूर हरि के निरिख शोभा निमिख तजत न मात। कभी अपनी तोतली बोली में सबका मन मोह लेते हैं तो कभी नंद बाबा को पुकारते हैं। सूरदास कहते हैं कि घुटनों के बल चलते श्री कृष्ण की शोभा अवर्णनीय है। यशोदा माता उनकी बाल क्रियाएं देखकर इतनी प्रसन्न है, इतनी खुश है कि वे अब पलक उन्हें ही देख रही है, वो पलक भी नहीं झपका रही है। एक क्षण के लिए भी मतलब पलक झपकने में लगने वाला समय जो है उसके लिए भी वो इस सुख से वंचित नहीं होना चाहती है। तीसरे पद में प्रयोग हुए कठिन शब्दों का अर्थ: दोरी, सफ़ेद, पाए, दूध, पान, पीना, बेनी, चोटी, शिखा, उर, हृदय, छाती, दरनी, धरती पर, लाल, पुत्र, बेटा, सुत, बेटा, कान लाए, कान, पास आकर, दाऊ ही, दाऊ यानी बलराम, तो ही, तेरे लिए, नवल, नई, अनोखी, सो, कसम। मैया मेरी चंद्र खिलौना ले हो। इस पद में कवि ने श्री कृष्ण के हठी स्वभाव का वर्णन करते हुए कहा है कि बालक श्री कृष्ण अपनी यशोदा माता से चांद लेने की हठ कर रहे हैं। दोरी को पाईपान न करी हो, बेनी सुर न गूंथे हो, मोतिन माल न दरी हो, और पर जुंगली कंठ न ले हो। वे अपनी माता से कहते हैं कि यदि उन्हें चांद रूपी खिलौना ना मिला तो वे सफ़ेद गाय का दूध नहीं पिएंगे, सिर पर बालों की जो शिखा है, चोटी है, उसे नहीं गुथवाएंगे, गले में मोतियों की माला भी नहीं पहनेंगे। जेहो लोट अभी ही दरनी पर, तेरी गोद न एहो, लाल कहे हो नंद बाबा को, तेरो सुत न कहे हो। तो अपनी हठ को पूरा करवाने के लिए जैसे अक्सर बच्चे धरती पर लेट जाते हैं, तो वैसे ही श्री कृष्ण भी कह रहे हैं कि अभी धरती पर लेट जाएंगे और माता यशोदा की गोद में नहीं बैठेंगे। वे नंद बाबा के पुत्र बन जाएंगे पर यशोदा माता के पुत्र नहीं कहलाएंगे। कान लाए कुछ कहत जसोदा, दाऊ ही नाहि सुने हो, चंदा हूँ ते अति सुंदर तो ही, नवल दुल्हिया बये हो। अपने पुत्र की इतनी हठ व नाराज़गी देखकर माता यशोदा उन्हें मनाने के लिए उनके कान में धीरे से कुछ कहती है जिससे बलराम ना सुन ले। मैया यशोदा ने उन्हें
प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए उनसे कहा कि वे उनके लिए चांद से भी सुंदर दुल्हन लेकर आएगी। तेरी सो मेरी सुन मैया, अभी ब्याहन जहे हो, सूरदास सब सखा बराती, नूतन मंगल गेहो। तो अपने विवाह की बात सुनकर बालक कृष्ण माँ के बहकावे में आ गए। उन्होंने अपनी हठ छोड़ दी और माता को कसम देते हुए उसी समय मतलब तत्काल विवाह करने की जिद करने लगे। सूरदास कहते हैं कि उनके सभी मित्र जो है वो बाराती बनकर मंगल गीत गाने लगे। धन्यवाद बच्चों।